नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लेकिन को चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का तीसरा सेट लेकर आए हैं। आज देखना है यूनिक पब्लिकेशन का जो सेट है उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार अग्निशमन सेवा परीक्षा 27 मार्च 2022 द्वितीय पाली मतलब सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। जो भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं उनको इस चैनल से जोड़िए, जो उनको भी फ़ायदा हो सके। साथ ही इसका PDF और हैंड रिटन नोट भी लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में PDF का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड नहीं पड़ता है, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें PDF डाला रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों प्रोसेस से नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग दूसरा उपाय आप लोग के लिए करेंगे। टेलीग्राम से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका गूगल ड्राइव में ID नहीं बना होगा तो वीडियो के नीचे में लिंक में जो दिया रहता है वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, वो टेलीग्राम से हो पाएगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी PDF डाला हुआ है। इससे पहले दो बिहार पुलिस का 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज तीसरा सेट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर? कूनो नदी पर है, जहाँ मोदी जी के प्रयास से 8 चीता नामीबिया से मंगाया गया, रखा गया उसमें, और 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से, जिसमें 3 चीता की मृत्यु हो गई, अभी 17 चीता हैं। और भारत में चीता को विलुप्त 1952 में घोषित किया गया था, और भारत में चीता का अंतिम मृत्यु छत्तीसगढ़ में 1947 में देखा गया था। विश्व चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको हैंड रिटन नोट में मिल जाएगा, बहुत सारे, और कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा नहीं भी मिल सकता, मगर अधिक से अधिक डाटा आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप लिख लीजिए या PDF प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। ऐसा डिस्कशन खासकर कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक बार डिस्कशन फुल देखिए, तब आपको पता चलेगा कैसा डिस्कशन हमारे चैनल पे मिलता है। अब मध्य प्रदेश का थोड़ा सुन लेना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश कहें तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए दूसरा का आपको आंसर बताते हैं। मैथ का क्वेश्चन है तो दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए तीसरा भी मैथ का है, तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा का D हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पे है, जो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखरा नागल बांध है, सतलज नदी पंजाब में है। भारत का एशिया का या दुनिया का सबसे प्राचीन बांध कल नई बांध है, जो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और किसके द्वारा बनाया गया? तो चोल शासक कारिकल के द्वारा बनाया गया था। अब जानते हैं एक सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी गुजरात में है। उसके बाद कहेंगे महात्मा गांधी मतलब गांधी सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी राजस्थान में है। इंदिरा गांधी बांध कहाँ है? सतलज नदी राजस्थान में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। इस तरह का एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते रहेगा, बस आप सुन लीजिए बढ़िया से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, मैथ का है, आंसर देख लीजिए, 5 का B हो जाएगा। 6 में 2 पूरक कोण का योग होता है, तो 6 का B 90 डिग्री। आगे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौसमी प्लस प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन C हो जाएगा। आप जानते हैं कि सर्वाधिक या दोनों बेरोजगारी सर्वाधिक जो है कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि में जानते हैं जब अनाज बोया जाता है उस समय रोजगार मिलता है, जब काटा जाता है बीच में तो बैठा रहना पड़ता है, इसलिए इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये कृषि क्षेत्र में आता है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए 8 का इंग्लिश का आपका आंसर बताते हैं, 8 का D हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। जानते हैं भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत कुमार सैनम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह था।
लोकसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। वर्तमान महिला तो है नहीं, वर्तमान में ओम बिरला कोटा राजस्थान के हैं। और दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। वह लोकसभा अध्यक्ष जिस पर महाभियोग लगाया गया तो जीवी मामलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर पर लगाया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन प्लेनेरिया हाइड्रा वगैरह होता, जिस सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काटा जा सकता है। प्लेनेरिया हाइड्रा को हाइड्रा नहीं प्लेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर है, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी थे। इसने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने द्वारा लिखा गया 1848 में। इसी में साम्यवादी घोषणा पत्र के बारे में कहा गया है। और कम्युनिस्ट दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल 1867 में वो प्रकाशित हुई। चलिए 12 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताते हैं। 12 का सी हो जाएगा। 13 में, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन अनुसार असम में पाए जाते हैं। असम एक पूर्वोत्तर राज्य, आप जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य असम है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है पूर्वोत्तर राज्य में। भारत में कुल 7 वाहनों वाली राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्य। मामी, आना, ATM ले को याद रखना है। मामी मणिपुर मिजोरम, आना मतलब असम नागालैंड, ATM अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। तो 6-7 राज्य हैं जो विशेष पूर्वोत्तर राज्य जिसे 7 वाहनी वाली राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य असम है, सबसे छोटा त्रिपुरा है। कहेंगे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कितने हैं? तो 7 को 7 वाहन हो गया। 3 को में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। कहेगा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम 1969 में, और सबसे अंतिम उत्तराखंड 2001 में। चलिए आगे 14 नंबर, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रही थे? तो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी हो जाएगा। जाकिर हुसैन पद पर मृत्यु होने वाला पहला राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगभग 12 वर्षों तक रहे। पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति R वेंकटरमन है, लगभग 84 वर्ष बने थे। और सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो 64 वर्ष 1 वर्ष में बने। और देश का सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश का आज़ाद भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो क्रम में 15 में है। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण हैं। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। देश का पहला निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखना, अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 15 का सी हो जाएगा। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। अब थोड़ा अप्रैल महीना देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 अप्रैल को विश्व डांस दिवस मनाया जाता है। आगे है 16 नंबर, 16 का हो जाएगा डी। अविन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र था? तो 17 का आपका डी हो जाएगा, फ्रांस। 18 मैथ है, मैथ का चलिए आंसर देख लेते हैं। 18 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 19 का इंग्लिश से 19 का ए हो जाएगा। 20 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य 2023 का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO में कहा जाए तो अभी WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम है। WHO ने 2030 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। विश्व डांस दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
21 नंबर है, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। पहला ध्वनि ठोस, तब द्रव, तब गैस। ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस। ठोस नहीं रहेगा तो इस्पात रहेगा, तो इस्पात मारेगा आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वृष्ट छाया क्या है? तो वृष्ट छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है। तब इसका आंसर 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार परिवर्तन से निलंबित कौन कर सकता है? तो एक व्यक्ति के पास अधिकार यह राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को। आपातकाल का विचार हम लोग जर्मनी से लिए, जबकि वित्तीय आपात का विचार अमेरिका से लिए है। आपातकाल की चर्चा अगर कहा जाए, आपातकाल की चर्चा भाग 18 में है, और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। राष्ट्रपति लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वाधिक अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। पहली बार पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग मात्र 3 बार, एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद, और जबकि 1971 में आंतरिक अनुसंधान कर लागू किया गया था। चलिए 24 नंबर देख लेना है। सी नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 का हो जाएगा 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 26 का ये हो जाएगा। 27 का ये हो जाएगा। 28 का बी हो जाएगा। 29, अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा SO2 NO2 के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का डी। 29 का डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण तात्कालिक जर्मनी द्वारा पोलैंड पर जर्मनी का, मतलब जर्मनी द्वारा पोलैंड का आक्रमण। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जबकि यह समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने का कारण है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का नेतृत्व उसमें एडोल्फ हिटलर कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देश भाग लिए था। यह युद्ध जो 6 वर्ष 1 दिन चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश किया 8 दिसंबर 1941 को। कारण क्या था कि जापान के दर पर सैनिक अड्डा पर बम गिरा दिया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुआ जापान। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान है अपने दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद है कि जापान पर बम गिराया गया। हेनरी ट्रूमैन ने आदेश दिया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा पहला गया 6 अगस्त 1945। दूसरा पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा गिराया गया। लिटिल बॉय था बम का नाम, रंग का नाम चलिए तो 100 मेगावाट का बम था। पहला लिटिल बॉय बम का नाम था। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया। जबकि नागासाकी बम 9 अगस्त 1945 को गिरा गया था। बम का नाम फैट मैन था। इसमें यूरेनियम के लिए प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया। 100 मेगावाट का दोनों बम था। चलिए अब 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। आप जानते हैं विटामिन का जनक ल्यूमेन को कहते हैं। विटामिन टर्म दिया फंक 1911 में। विटामिन घुलनशीलता का तरफ 2 भागों में बटा गया, BCP और ADE। तो BCP जल में घुल गया, ADE की वसा में घुल गया। वसा के बारे में चलिए अब थोड़ा देखिए। विटामिन की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोफ्थैलेमिया हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक मसूरा सड़ने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। वयस्क में एस्ट्रोमलेसिया बीमारी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से जन सकता में कमी हो जाए। विटामिन के की कमी विटामिन के की कमी से रक्त का नहीं जम पाता। विटामिन B12 का फटना। विटामिन B12 की कमी से पुरुषों में एनीमिया, महिलाओं में B6 की कमी से एनीमिया होता है। B7 लकवा मार देता है। B11 पेचिस बीमारी हो जाती है। B5 जो है बाल सफेद होने लगेगा।
चलिए B3 में पेलीग्राफ 4D सिंड्रोम होता है, B2 में त्वचा फटने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया। ऑप्शन ए हो जाए। गैलीलियो कहाँ का निवासी? इटली के निवासी। दूरबीन का खोज। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखना है। झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है कुरुआ। ऑप्शन सी। 34 नंबर देखना है। 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। 35 में हिंदी नंबर, हिंदी का 35 का आपको देख लेना है। 35 का भी हो जाएगा। 36 नंबर। निषेचन के पश्चात बीजांड को से कठोर आवरण विकसित हो जाता तथा यह डैश में विकसित हो जाता। आवरण जो है किस में विकसित हो जाता है पूछ रहा है, तो बीज में विकसित होता है। ऑप्शन बी। अब आते हैं सही में। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य तटीय भाग की लंबाई जो है 61 किलोमीटर है, जबकि भारत की तटीय भाग की लंबाई 75-16.5 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल 32,27,262 तो क्षेत्रफल हो गया 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 में कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी को समय एडोल्फ हिटलर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। 38 का भी हो गया। 39 का आंसर अब बता देते हैं। 39 का सी हो जाएगा। अब 40 नंबर। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है 2021 में? टेस्ला, ये हो जाएगा बेंगलोर। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंदी चीनी आए थे तो पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे बाद में ही पुर्तगाली गया। पहला पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की और नाविक था जो वास्को डी गामा, जो भारत आए थे 17 मई 1498 को। ऐसे वास्को डी गामा भारत 3 बार आए, पहले 17 मई 1498 को, दूसरा 1502 में, तीसरा 1524 में। अब उसका जो है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था। मिलाया किसने? जमोरीन से। भारत में आलू तंबाकू का जनक पुर्तगाली को कहा जाता है। पुर्तगाली कहाँ पहुँचा? तो कालीकट बंदर का पहुँचा, वर्तमान में केरल में पड़ता है। वर्तमान में केरल में पड़ता है। कालीकट बंदर का भी केरल में है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सिंधु से सतलज हिमालय के मध्य नदी को क्या कहते हैं? सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज क्या हो जाएगा? 42 का। सिंधु के सतलज पंजाब हिमालय हो जाएगा। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज 5600 किलोमीटर। 15 सिंधु से सतलज जो है पंजाब हिमालय, सतलज से काली कमाई हिमालय, काली से तीस्ता हिमालय और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। तो फिर से एक बार कर देते हैं। पंजाब हिमालय होगा सिंधु से सतलज, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल काली से तीस्ता और असम तीस्ता से दिहांग। 43 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया गया? यूरेनियम 235। ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण लेते हैं, तो 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी भंग नहीं होता, समय से पहले भंग नहीं होता। अधिकतम राज्यसभा सीट जो 250 है, अधिकतम 250 है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सीट 250 हो सकता है। वर्तमान सदस्य 245 है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए 44 नंबर है। परसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो परसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में वार्साय में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 46 का आपका आंसर बी हो जाएगा।
अब 47 नंबर, भारत में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? भारत में ऊर्जा का कौन मात्रक नहीं है? तो भारत में ऊर्जा का मात्रक 47 का ये हो जाएगा किलोवाट, जूल, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर, ये सब है। संपत्ति का अधिकार क्या है? लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जो 300 में डाल दिया 44वां संशोधन 1978 के तहत। आगे है 49 नंबर, देखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक साक्षर केरल, सबसे कम बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। भारत में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? भारत में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य हिमाचल प्रदेश है। सॉरी, गड़बड़ बोल दे। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा है। 50 नंबर देखना है, 900 किलोमीटर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में चार धाम जो है जुड़ता है, यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। चलिए उसके बाद देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इक्यावन नंबर, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। तो अस्थि हड्डी को मांस से जोड़ता है कौन? टेंडन। टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं, लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं। तो ऑप्शन बी 51 का बी हो जाएगा। मांस को मांस जोड़ेगा, सलेक्सर कहें। आगे है भारत में राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो मतलब, इसके बारे में, राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से। उत्पादन के जो साधन होगा वह अनुसार इनकम होगा। तो उत्पादन के साधन से भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है CSO करता है अभी वर्तमान में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका स्थापना 2 मई 1951 को किया गया, 2 मई 1951 को। आगे आते हैं अभी इंग्लिश है। इंग्लिश का आंसर आपको बताते हैं, 53 का बी, 54 का है, 54 का आपको आंसर मैथ का है, देख लीजिए, 54 का डी है। चलिए 55 नंबर, रबर डैश फसल है। रबर जो है किस तरह का फसल है ये पूछ रहा है। रबर जो है भूमध्यसागरीय क्षेत्र फसल है। ऑप्शन ए 55 का है। चलिए 56 नंबर, 56 नंबर में आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक नलिका है। तो मुंह से गुदा तक होना चाहिए। 56 का डी हो जाएगा, मुंह से गुदा। चलिए 57 नंबर में है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा ठंडे के दिनों चक्रवाती परिणाम से होती है जो उत्पन्न होती है। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्यसागर। चलिए 58 नंबर, एक डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा किस दर्पण में बनता है? तो 58 का आपका आंसर भी हो जाएगा बी मतलब उत्तल दर्पण। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 59 का डी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 60 नंबर का प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो प्रथम टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। चेचक का टीका भी कहेंगे तो एडवर्ड जेनर। इसका आंसर 60 का बी हो जाएगा। आपका आंसर 60 का बी हो जाएगा। दूध का पाश्चराइजेशन का खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया। रेबीज का टीका भी लुई पाश्चर ने खोजा। ब्लड ग्रुप का खोज है कार्ल लैंस्टीन और विनर के द्वारा खोजा गया था। चलिए 61 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन एक्सर का भी है। उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसमें पीठासीन रहता है, उसको देगा। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। यह विचार ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की चर्चा जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। चलिए आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा
राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित या आत्मसमर्पित कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान का मात्र 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। संविधान दिवस मनाने की घोषणा 2014 को या का विश्व राष्ट्रीय विधि दिवस, कानून दिवस मनाने की घोषणा 2014 में किया गया। 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए अब 63 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं क्या होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर हो जाएगा 63 का बी। चलिए 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में आप जानते हैं? सुंदरवन टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम बंगाल में है, जो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल भी पश्चिम बंगाल में खाते भी लोग पश्चिम बंगाल में हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हरी चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं। चलिए 65 नंबर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, तो 65 का डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। कार्यकाल 5 वर्ष। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं जो क्रम में 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत। चलिए 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो परावैंगनी किरण को हमारे परावैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक ना पहुँचे इसके लिए ओजोन लेयर जरूरी है। तो परावैंगनी किरण आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य जानते हैं एक हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य में ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अंतर 2.5% है। सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए आगे, मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 का सी हो जाएगा। मनरेगा, इससे पहले इसका नरेगा नाम था। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया। उसमें 200 जिलों में ट्रायल किया गया था। आंध्र प्रदेश के बांदावली जिला के अनंतपुर गांव में यह प्रारंभ हुआ था नरेगा, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को यह मनरेगा हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह 100 दिनों का है और मजदूरी 220 के एवरेज दिया जाता है। चलिए 68 नंबर का हम इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में आपको आंसर बताते हैं। 68 का ये हो जाएगा। 69 में हिंदी वाला है। 69 का हिंदी का देख लीजिए क्या आंसर लिया है। 69 में हिंदी है, हिंदी का बी हो जाएगा, सॉरी बी। चलिए 70 नंबर कहता है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो लिखित संविधान का जनक अमेरिका को कहा जाता है। 70 का सी हो जाएगा। संविधान का जनक ब्रिटेन को, लिखित संविधान का जनक अमेरिका को और लिखित संविधान का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। एशिया में सबसे पहले संविधान लागू हुआ जापान। एशिया का आधुनिक संविधान नेपाल के संविधान को कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। संपृक्त प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस? संपृक्त मतलब कंप्रेस्ड गैस में सीएनजी में रहता है मीथेन, ऑप्शन बी हो जाए मीथेन। मीथेन को CH4 पंख गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक गैस में अधिक मात्रा में मीथेन ही रहता है, तो मीथेन हो जाएगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जानते हैं निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2800 किलोमीटर दूरी तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित है, धनश्री है, मानस है, तीस्ता है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सुबर्णश्री है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम जानते हैं। तिब्बत में सांगपो या सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखना है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है? तो पहला शहर मुंबई, दूसरा दिल्ली, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 में भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयांग को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया चौवांग नॉरफिल को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। बाजरा मैन ऑफ इंडिया खादर वली को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर के सिवान को कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल को, आयरन मैन ऑफ लेडी कहेंगे तो इंदिरा गांधी को, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है
कि किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग करते हैं? तब जानते हैं ज्वेलरी सोना खरीदते हैं हॉलमार्क का रहता है, कहता शुद्ध सोना है। प्लेटिनम भी हॉलमार्क से हम लोग चेक करते हैं। एक अधातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो जानते हैं पारा Hg हो जाएगा। द्रव धातु पारा, द्रव धातु ब्रोमीन को कहा जाता है। चलिए 77 नंबर का इंग्लिश का आपको आंसर बता देते हैं। 77 का बी हो जाएगा। 78 में देखना है पादप की पत्तियां बीरी, मतलब किस पत्ता है तो बीरी बनता है, तो बीरी जानते हैं तेंदुआ के पत्ता से बनता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भोजपत्र बेटुला के पत्ता से, बीरी तेंदुआ भोजपत्र बेटुला। पान वाला कत्था तैयार होता है खैरा के वृक्ष से। बल्ला जो बनता है क्रिकेट वाला बिल्लो या पुरपुलिया से बनता है, बिल्लो या पुरपुलिया से बनता है। उसके बाद डीजल बनता है रतनजोत या जेट्रोफा के पौधा से। तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से तैयार होता है। सीड रस का तेल देवदार के वृक्ष से तैयार होता है। मलेरिया का इलाज के लिए सिनकुला का छाल प्रयोग करते हैं। मधुमेह के लिए डहलिया का जड़ का प्रयोग करते हैं। बीपी नियंत्रण में सर्पगंधा, अर्जुन का पौधा या जामुन के बीज को पाउडर यूज करते हैं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षाएं दर्ज की गई? तो मानसी नंबर मेघालय में सर्वाधिक वर्षाएं होती है, लगभग उसमें 1140 सेंटीमीटर वर्षाएं होती है। दूसरा नंबर पर होता है चेरापूंजी में 1080 सेंटीमीटर वर्षाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखना 80 नंबर क्वेश्चन का, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्य खरीदती है? FCI जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक्ट आया 1964 में, स्थापना 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसको सुरक्षा जो प्रदान करता है केसरोकी दंड द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरुरज्जु केसरोकी दंड कहेंगे तो 33 को विकसित होने के बाद 26 को हो जाता है। भारत माता कविता का रचनाकार, तो 82 का आपका हिंदी है आंसर, आपको बताते हैं। तो 82 का बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। 83 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। 83 का सी हो जाएगा। 84 का हिंदी है, उसका आंसर बताते हैं। 84 का ए हो जाएगा। 85 का मैथ का क्वेश्चन है, 85 का आपको बता देते हैं। 85 का ए हो जाएगा। 86 में खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारा के रूप में उपयोग की ली जाती है? चारा के लिए आप जानते हैं पशु के लिए ज्वार या बाजरा यूज होता है। 86 का सी हो जाएगा। ज्वार बाजरा खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए माली, ये तो हिंदी का है। 87 का आपका सी हो जाएगा। 88 में निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है ये बता रहा है। 88 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, शेष रासायनिक परिवर्तन है। चलिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि भौतिक में हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? मतलब भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी जिसको महान्यायवादी करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद आप जानते हैं 76 में, जो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी, क्रम में 16 में है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चला था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच चला। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। चलिए 91 नंबर में पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप जानते हैं इनको लोक नृत्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2021 में पद्म श्री मिला था इनको, बिहार से इनका संबंध है, पद्म श्री रामचंद्र मांझी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में पड़ता है? जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मुगल कालीन सैनिक अड्डा था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? आप जानते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो क्रम में 25वां है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? 94 का डी हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। 95 नंबर मिलाने वाला कह रहा है राजस्थान, बिहार, गुजरात, राजस्थान। निम्नलिखित में से वह राज्य युग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो 95 का बी हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान में। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने लिखा? तो सारे जहाँ से अच्छा यह हिंदू सिता हमारा, यह जो कहा गया किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो प्रमुख अलग अलग नारा भी कहा गया था, 2-4 गो नारा आपको बोल देते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? मेहर यूसुफ अली ने दिया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय ने कहा। सर्वमेव जयते इंदिरा गांधी ने कहा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा कहा गया। उसके बाद जियो और जीनो दे का विचार महावीर ने कहा। आराम हराम है पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित नेहरू ने। मैं स्वभाव से ही साम्राज्यवादी हूँ, ये पंडित नेहरू ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। हे राम महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान मेरे लाश पर बनेगा, महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो आप जानते हैं कि किस क्षेत्र में रोजगार, इस तो 97 का आपका ये हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम सीमेंट मिलाया जाता है जमने की दर को कम करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जबकि जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता। तो हिंदी वाला है, इसका आंसर आपका 99 का ए हो जाएगा। 100 में इंग्लिश है, 100 का बी हो जाएगा। दोस्तों इसका जो है किताब में जो डिस्कशन है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट भी यहाँ लिंक में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी हो दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।